प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और कुंभ का बड़ा ही महत्व है, ये सब जानते हैं कुछ न कुछ। इसका जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, वो ये है कि बहती हुई नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य को स्नायु संबंधी बीमारी नहीं होती है। नर्वस सिस्टम से संबंधित जो रोग होते हैं उससे वह बचा रहता है अगर बहती नदी में स्नान किया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हर किसी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो आइए हम भागवत की चर्चा करते हैं। हम भगवान के पावन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जब भगवान के कुछ मित्रों ने वन में गाय चराते हुए उनको सूचना दी कि सामने के वन में कुछ दूरी पर एक राक्षस रहता है तालवन में, और वह पके हुए फलों को खाने से रोकता है, किसी को घुस नहीं देता है वन में। ये सूचना बलराम जी को दी गई, तो बलराम जी वहाँ गए और उन्होंने देखा तो वह राक्षस सामने आया जो गधे के रूप में था, और बलराम जी ने उससे मुकाबला किया। उसकी दोनों टांगें पकड़ के और जोर से उछाल दिया, घुमाकर पटक दिया तार के पेड़ पर। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद उसके अन्य राक्षस मित्र भी वहाँ आए, लेकिन सबको मारकर भगा दिया गया और सबने खूब आनंद से उन फलों का स्वाद लिया। ये भगवान की एक अन्य लीला है, बड़ी सुंदर, बड़ी प्रेरणादायक तालवन की लीला है। और इस प्रकार इतने जोर से मारा पेड़ पर कि सारे पेड़ एक दूसरे से टकराते हुए गिर गए और सभी दैत्यों को मार दिए गए। जब देव शक्तियों ने इन दृश्य को देखा तो बड़े हर्षित हुए और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि की। फिर वे लोग सभी गाय चराते हुए सभी बाल गोपाल वृंदावन की ओर लौट गए, जहाँ उनकी माताएं बेसब्री से उनका इंतजार करती थी। यह प्रतिदिन का क्रम था और भगवान सबके प्राण थे, उन्हें देखे बिना किसी को चैन नहीं था। ये साधना की उच्चतम स्थिति है। हम लोग माला जपते हैं, हवन करते हैं, नाम लेते हैं भगवान का, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे जो उच्च स्थिति है, जिसे गोपियों की को इसीलिए कहा जाता है कि वे भक्ति मार्ग की आचार्य हैं। वे भगवान को देखे बिना एक क्षण भी उनको पहाड़ जैसा लगता था। ये स्थिति जब आ जाए तब समझिए कि आपकी चेतना भगवान की चेतना से एकाकार हो गई है और यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है। यह स्थिति थी वहाँ के गोपियों की कि बेसब्री से दिन भर घर का काम करती, लेकिन ध्यान वही रहता है कि कृष्ण कब वन से लौटेंगे गाय चरा करके। ये स्थिति थी। और इस तरह से एक